तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ गज़ल। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें जो गज़ल है, दाइम पड़ा हुआ, दाइम का मतलब होता है हमेशा, दर का मतलब होता है दरवाज़ा। तो दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं। तो इसमें शायर यही इरशाद फरमाता है, मतलब वो कहना यही चाहता है कि मैं अपने महबूब के दरवाजे पे लगा हुआ वो पत्थर होता, यानी कि जो पहले के ज़माना में जब किसी का घर होता था तो घर थोड़ा ऊंचाई पर होता था, तो वहाँ पे घर में जाने के लिए एक पत्थर लगा हुआ रहता था दरवाजे पे, जिसके सहारे लोग उस पे पैर रखकर अंदर जाते थे और बाहर निकलते थे। तो उसी को देखते हुए उसी के बारे में ये अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम तो अपने महबूब का दीदार भी नहीं कर पा रहे हैं और ना ही मिल पा रहे हैं। तो काश मैं वो पत्थर होता जिसके सहारे मैं अपने महबूब के कदम को चूमता जब वो घर से बाहर निकलते और घर से अंदर जाते। तो ऐसी ज़िंदगी पे मुझे लानत है जो कि मैं अपने महबूब से मिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और सागर नहीं हूँ मैं। गर्दिश का मतलब होता है घूमना, मुदाम का मतलब हमेशा। तो यही अपने ज़िंदगी, हालात ज़िंदगी के बारे में यही कहना चाहता है शायर इसमें कि मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं ये गर्दिश से परेशान हो चुका हूँ। कब तक ये भाग दौड़ की ज़िंदगी को जीता रहूँ। मैं कोई प्याला थोड़े हूँ जो घबराऊंगा नहीं, यानी कि जो मैखाना में जो प्याला रोटेट होता है, मैखाना में क्या होता है दोस्तों कि सब लोग बैठे हुए रहते हैं तो वहाँ पर जो शराब सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एक प्याला में सब लोग को दिया जाता है। और प्याला का काम क्या है कि वो मतलब सब लोग बारी बारी सब लोग के पास जाता है, फिर इसके पास फिर उसके पास, इस तरह से वो गर्दिश करता है। तो वो कंपेयर करते हैं कि मैं प्याला नहीं हूँ, मैं तो इंसान हूँ भाई, मैं तो परेशान हो जाऊंगा और मैं अपना ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तो इसी के बारे में वो बोलना चाह रहे थे। आगे है, यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं। लौह का मतलब होता है तख्ती, लोहे जहाँ यानी कि दुनिया की तख्ती। तो ये इसका जो मफहूम है मेरे अकॉर्डिंग कि शायर इसमें यही कहना चाहता है कि मतलब मुझे ज़माना क्यों मिटाने पर पड़ा हुआ है। मैं इस दुनिया में हमेशा के लिए तो नहीं आया हूँ, मुझे भी तो इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन जाना ही है। तो क्यों मुझे लोग मिटाने पे पड़े हैं। आगे है, हद चाहिए सज़ा में अक़ूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफ़िर नहीं हूँ मैं। हद चाहिए, हद मतलब एक लिमिट तक हो गया, और अक़ूबत का मतलब होता है सख्ती। आखिर गुनाहगार हूँ काफ़िर नहीं हूँ मैं। शायर इसमें ये बोलता है कि अगर मैंने कोई खता किया है, मैंने गुनाह किया है, तो उस गुनाह के अकॉर्डिंग मुझे सज़ा दो। मैं कोई काफ़िर तो नहीं हूँ कि जो मुझे सज़ा मिल रही है वो ताउम्र यानी कि हमेशगी वाली सज़ा मिल रहा है, यानी कि हमेशा मुझे सज़ा ही दिया जा रहा है। जैसे कि काफ़िर का मतलब होता है जो शिर्क करता है, तो उसका सज़ा मुकर्रर है कि भाई उन लोग के लिए दोज़ख बना हुआ है और उन लोग का जो सज़ा मिलेगा वो हमेशा वाली सज़ा रहेगी। तो वही यहाँ पर मतलब शायर ये बोलना चाहता है कि मुझे जो सज़ा दिया जाए वो मेरे गुनाह के अकॉर्डिंग सज़ा दिया जाए। अच्छा, किस वास्ते अजीज नहीं जानते मुझे, लालो ज़मुर्द ज़र ओ गौहर नहीं हूँ मैं। लालो ज़मुर्द ज़र यानी कि हीरे जवाहरात, सोना चांदी। रखते हो तुम कदम मेरी आंखों से क्यों दरेग, रुतबे में मेहर माह से कमतर नहीं हूँ मैं। मेहर माह का मतलब सूरज चांद। करते हो मुझको मना कदम बोस किस लिए, क्या आसमान के भी बराबर नहीं हूँ मैं। गालिब वजीफा खार हो दो शाह को दुआ, वह दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। यानी कि इसमें शायर ये अपने आप के बारे में बोलता है कि गालिब, तुम जिस बादशाह के दरबार में रहते हो, तो उससे तुम उसके बदले में क्या लेते हो, वजीफा यानी कि तनख्वाह खार,
यानी कि वो तनख्वाह लेते हो। तो अब वह दिन गए जब तुम कहते थे कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अब तुम बादशाह के दरबार में रह रहे हो और उसके एवज़ में तुम पैसा ले रहे हो कुछ, तो अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम अब बादशाह को दुआ दो। अब वह दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग का गज़ल का जो पार्ट था सब खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या तो नज़म लेकर आएँगे या फिर उर्दू ग्रामर यानी कि कवायद के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो फिर दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।